हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज याद करने वाले हैं अपन दिल के क्वेश्चन, हार्ट के क्वेश्चन याद करेंगे। दिल के क्वेश्चन दिल से याद करेंगे फ्रेंड्स। ये टॉपिक आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, बिल्कुल शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं। जब हमारा हृदय होता है वो बीमार पड़ता है, जब उसका फिर अध्ययन किया जाता है उसको डॉक्टर के द्वारा, तो उस अध्ययन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साहब। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो मेरे साथ साथ में दोहराइए और याद भी कीजिए फ्रेंड्स। और अभी तक आपने अगर सिलेक्शन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। ठीक है ना, अब्सोल्युटली ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। तो जब जनरली एक वयस्क मनुष्य होता है उसका जो हृदय है उसका वजन देखना, आप अनुमान लगाइए फ्रेंड्स। क्या 1350 ग्राम होता है, या 450, या 300, या 1000 ग्राम होता है। तो हमेशा आपको याद रखना, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, कोई बीमार नहीं है, तो उसका हृदय का, हार्ट का वजन होगा 300 ग्राम। कितना होगा फ्रेंड्स? 300 ग्राम उसका वजन होगा। ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स एग्जाम में एग्जैक्टली 300 नहीं आ सकता, या फिर आ भी सकता है, लेकिन जब 300 से 350 दे सकता है, या फिर 250 से 350 ग्राम दे सकता है। तो इस तरीके से कुछ वो वैल्यू एग्जैक्टली नहीं बताकर आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मतलब 300 आपको लगभग बताना ही है। अगर 300 एग्जैक्ट दे रखा है तो 300 बता देना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपके सामने है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। ठीक है, हृदय को जब घेरे रहते हैं, हमारा जो हृदय होता है उसको जो आसपास के जो झिल्ली होती हैं जो उसकी रक्षा करती हैं, हृदय की बाहरी आघात से बचाती हैं, उस झिल्ली को क्या कहते हैं। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। कौन सी झिल्ली बोलते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली उसको बोलते हैं। तो मेरे साथ साथ में दोहराइए और याद भी कीजिए, दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और जब आप दोबारा देखो तो मेरे बताने से पहले ही आपको आंसर पता होना चाहिए, तब आ जाएगा पढ़ने का मजा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न है, रक्त दाब का नियंत्रण, मतलब ब्लड प्रेशर होता है उसका नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, जिसे अपन बीपी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, है ना। उस पर नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल कौन करती है? क्या एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, या अधिवक्र ग्रंथि बोलते हैं, या दोनों ग्रंथियां करती है। तो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एड्रिनल ग्रंथि और अधिवक्र ग्रंथि दोनों एक ही हैं। दोनों के नाम अलग है लेकिन काम एक ही है, दोनों का एक ही है, इनके नाम अलग अलग हैं। तो ये हो जाएगा अपना उपयुक्त दोनों हो जाएगी। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि को ही अधिवक्र ग्रंथि बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों हमारा आंसर करेक्ट करना है, एक मत चुनना ताकि हमारा आंसर गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये भी ध्यान रखना, ये साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है। तो एक वयस्क मनुष्य होता है, वयस्क मतलब सामान्य कोई बीमार नहीं है, उसका रुधिर दाब मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है उसका। ठीक है, तो उनका होता है 120 से 80 mmHg, जो मरकरी होती है ना। तो 120 से 80 mm उसका जो हृदय दाब है, ब्लड प्रेशर है, वो होना चाहिए। मैक्सिमम 120 होना चाहिए और मिनिमम 80 तक ही रहना चाहिए। ठीक है, इनसे जब 80 से नीचे आएगा तो भी खतरा है, 120 से ऊपर बढ़ेगा तो भी खतरा है। ठीक है, तो बीपी नापते समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बीपी कितनी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं। जब हृदय की ध्वनि आती है, अब आप सोच रहे हो कि सर हृदय की ध्वनि हमें कैसे सुनती है, हमें कैसे पता चलता है। साहब हृदय के अंदर भी ध्वनि आती है। स्टेथोस्कोप जब डॉक्टर के सामने अपन जाते हैं और डॉक्टर एक इस तरीके का एक तारनुमा एक होता है जो कानों में लगाकर, इधर तो कानों में लगा लेता है, और ये जो होता है इसको हमारे हृदय के ऊपर लगाता है डॉक्टर।
कभी छाती पर लगाता है, कभी पीठ पर लगाता है। तो ये स्टेथोस्कोप होता है, इसके द्वारा हमारे हृदय की धड़कन को सुनता है डॉक्टर। ठीक है, वो श्वास की गति को सुनता है, हृदय की धड़कन को सुनता है, अंदर जो हलचल होती है उसको सुनता है, क्या अंदर सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इस तरीके की ध्वनियों को वो डॉक्टर सुनता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो प्रथम ध्वनि क्या होती है जिसे डॉक्टरों ने सुना? हृदय की ध्वनि, दो ध्वनि निकलती है हृदय के अंदर। जो पहली ध्वनि होती है वो होती है लब। कौन सी होती है? लब की ध्वनि पहली ध्वनि होती है। उसके बाद में जो दूसरी ध्वनि होती है वो होती है डब। क्या होती है? डब। प्रथम ध्वनि होती है लब, दूसरी होती है डब। तो लब ढब, लब ढब, लब ढब, इस तरीके से ध्वनि हमारे हृदय में आती रहती है, धड़कन के साथ में ये ध्वनियां आती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आंसर देना आप। हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया। तो आप मुझे बताइए किस यंत्र के द्वारा हृदय की धड़कन को मापा जाता है। ठीक है, तो आप पहचान गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन को सुनता है डॉक्टर, श्वास की गति को भांपता है। ठीक है, तो क्या है? स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की गति को मापते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? उत्तेजित का मतलब है हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाला। ठीक है, बढ़ जाती हैं, उत्तेजित हो जाती है, कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो वो हार्मोन कौन सा है? वो है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण हृदय की धड़कन होती हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि ये एनटीपीसी 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो 2021 में एग्जाम हुई थी उसमें ये साइंस का क्वेश्चन लगभग 2-3 बार ये रिपीट हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो हृदय की जो गतिविधि नापते हैं, ठीक है, उस यंत्र को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ईसीजी। क्या बोलते हैं? ईसीजी उस यंत्र को बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, फिनिश हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो देखो ये कितना आसान भी क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। और मुझे नहीं पता ज़्यादातर इस विनिश हृदय को ही एग्जामिनर क्यों पूछता है, लेकिन मैंने कम से कम 4 से 5 एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख लिया है, इनके पेपरों में देख लिया। यही प्रश्न विनिश हृदय, डायरेक्टली विनिश हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मछली के हृदय को विनिश हृदय कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आजकल इतनी एग्जाम्स होती हैं, एनटीपीसी की इतनी एग्जाम्स लगी, इतने पेपर लगे, अब इतने क्वेश्चन लाए कहाँ से बेचारे एग्जामिनर? तो वो क्या करते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को फेर बदल करते रहते हैं। इस प्रश्न को मतलब 20 तारीख को दे दिया मान लीजिए, अब इसी प्रश्न को 21 तारीख 21 नहीं 30 तारीख के पेपर में दे देगा। ठीक है ना, तो इतना लंबा कोई ध्यान तो देगा नहीं, तो इसलिए एग्जामिनर सोचते हैं कि वो इन्हीं प्रश्नों को क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। लगभग 20 से 25% तो रिपीट्स आ जाते हैं वापस। तो आपको पेपरों का अध्ययन भी अवश्य करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपने पूरे पेपर्स पढ़ लिए तो 50% तैयारी तो आपको पेपरों से ही हो जाएगी ओनली। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? तो प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाते हैं, वो कहते हैं एस ए नोड को। किसे बोलते हैं? एस ए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है ना, जो सर्जरी होती है हृदय की, है ना, उसको हृदय के अंदर जो पेस मेकर लगाया जाता है ना, वो कृत्रिम पेस मेकर लगाया जाता है। क्लियर है? चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? मतलब बीपी बढ़ना क्या कहलाता है? जब बीपी बढ़ जाती है तो वो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। तो आपको इस तरीके से याद रखने की ट्रिक बताऊं क्या? हाइपरटेंशन, हाई मतलब ज़्यादा बढ़ गया, वो टेंशन की टेंशन हो गई यार, ज़्यादा बढ़ गई बीपी तो। ठीक है, तो हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ने से टेंशन हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको जब ब्लड हाई हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, तो उसे बोल लेना आप हाइपरटेंशन। क्या बोल देता है? हाइपरटेंशन
बोल देना। अगर कम हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं जब बीपी कम हो जाती है तो, और बढ़ जाती है तो बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है बहुत ही शानदार। हृदय की धड़कन, हार्ट बीट का सामान्य से कम होना, जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है उसको क्या बोलते हैं साहब। बीपी ने तो आपको बीपी का तो कम ज्यादा का बता दिया, लेकिन हृदय का तो बताओ। जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं मेरे भाई बेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं, बेडिकार्डिया उसको बोलते हैं, जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है। संकुचन चरण के दौरान, कौन से चरण के दौरान, संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं। भाई संकुचन होता है ब्लड के सॉरी हृदय के अंदर। जब संकुचन कैसे होता है भाई, हृदय पहले तो क्या होता है, सिकुड़ता है, फिर वापस से फैलता है, फिर सिकुड़ता है और फिर फैलता है। इस तरीके से संकुचन होता रहता है हृदय के अंदर, है ना, पंप की तरह। वो अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है, मतलब जब संकुचन होता है, ठीक है, तब ब्लड को छोड़ता है, और जब मतलब ये सिकुड़ता है, ठीक है, सिकुड़ता है तब ब्लड को ये छोड़ता है, और जब फैलता है तो ब्लड को क्या करता है, वापस अपने अंदर भर लेता है। इस तरीके से इसमें होता है। तो उसी ब्लड को छोड़ देना क्या कहते हैं, सिस्टोलिक दबाव बोलते हैं। कौन से दबाव बोलते हैं, सिस्टोलिक दबाव। मतलब ब्लड को क्या करता है, जब हृदय फैलता है सॉरी सिकुड़ता है, तो जब एकदम से सिकुड़ने के बाद में जब फैलता है, ठीक है ना, नहीं फैलने के बाद में एकदम से सिकुड़ता है तो ब्लड को क्या बोलते हैं, एकदम से वो प्रेशर के द्वारा छोड़ता है। तो जब धमनियों पर वो दबाव पड़ता है ना, जब ब्लड छोड़ता है हृदय, तो उसी दबाव को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिस्टोलिक दबाव। क्लियर है, समझ गए, इसे बोलते हैं सिस्टोलिक दबाव। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय कितना है। तो ये भी आपको जनरली पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पूछा हुआ सवाल है। तो हृदय की जो धड़कन होती है उसको 1 सेकंड में लगने में 0.8 सेकंड का समय मापा गया है। कितना मापा गया है, 0.8 सेकंड का समय जो है वो निर्धारित किया गया है, मापा गया है कि एक धड़कन में इतना समय लगता है, 0.8 सेकंड। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैविक सेवन क्या है, सॉरी जार्विक सेवन क्या है। क्या जार्विक सेवन क्या है, क्या वो पेसमेकर है, क्या कृत्रिम हृदय को बोलते हैं, या रॉकेट के नाम को बोलते हैं, कोई उपग्रह है, क्या है जार्विक सेवन। तो मेरे भाई जार्विक सेवन है कृत्रिम हृदय। कौन सा हृदय, कृत्रिम हृदय को बोलते हैं, जो मानव के द्वारा हृदय बनाया गया है, ठीक है, उसे बोलते हैं जार्विक सेवन। क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया गया उसको, जार्विक सेवन नाम दिया गया कृत्रिम हृदय को। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है। अब हृदय की जो धड़कन होती है, लब ढब की ध्वनि होती है या धड़कन होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं हार्ट बीट। क्या बोलते हैं बेटा, हार्ट बीट बोलते हैं। तो ये भी याद रखना है अपन को, हार्ट बीट। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है। भाई हमारा जो हृदय होता है, अब उस तक जो हमारा ब्लड है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, ठीक है। अब इस रक्त को ले जाने का काम कौन करता है, ऐसे सिराएं निकली होती है, धमनियां निकली होती हैं हृदय से, तो उनको ले जाने का काम करती हैं धमनियां। कौन करती हैं, धमनियां करते हैं। और धमनियों को क्या बोलते हैं, अर्थेराइज बोलते हैं, ठीक है। वो इसमें उपयुक्त दोनों को अपन चुनेंगे, धमनियों को अर्थेराइज बोलते हैं। तो आप याद रखिए, धमनियां जो हृदय से क्या करती हैं, रक्त को विभिन्न शरीर के अंगों तक पहुंचाती हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, आप बताना, यही प्रश्न है, उल्टा पूछ लिए हैं। विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस ले जाने का कार्य कौन करता है। भाई लाने का काम तो धमनियां करती हैं, ठीक है, लेकिन वापस लाने का रक्त को वो कार्य कौन करती है, वो करती है शिराएं, ठीक है, वेनिस जिसे बोलते हैं,
वो सिराई करते हैं। तो उपयुक्त दोनों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सिराओं को क्या बोलते हैं, वेनिस बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो सिराई आपको याद रखनी है। वापस लाने का काम करती हैं सिराएं और ले जाने का काम करती हैं धमनियाँ। क्लियर है। अगला प्रश्न है, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? ठीक है, रक्त का समस्त शरीर में जब परिभ्रमण होता है, मतलब वो जब हमारे हृदय से जब शिराएँ आती हैं, धमनियाँ हैं वो ब्लड को लेकर जाती हैं, शिराएँ हैं वो ब्लड को वापस लेकर जाती है। ये जो ब्लड का सर्कुलर है वो हमारे पूरे शरीर में फैला है। तो उस भ्रमण को क्या कहा जाता है? अगर मैं एक शब्द में अगर उसकी बात करूं तो उसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र उसको बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ गए बात? तो फिर दोनों इसका आंसर हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र को सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो फिर दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है? जब शुद्ध जो ऑक्सीजन रक्त होता है वो फेफड़ों से डायरेक्ट हमारे हृदय के अंदर पहुँचता है। किडनी से कहाँ पहुँचता है? किडनी जो होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? उस अशुद्ध रक्त को क्या करते हैं? शुद्ध बनाने का काम करते हैं, और वो शुद्ध रक्त हमारे हृदय तक पहुंचता है। मतलब किडनी एक तरह फिल्टर का काम करती है। ठीक है, रक्त को अशुद्ध को शुद्ध बना देती है, अशुद्धियाँ होती हैं उसको अलग छांट देती हैं, और शुद्ध रक्त हमारे हृदय तक पहुंच जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये है साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देना फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक शानदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।